रक्षा कीजिएगा। मैं तुमसे डरने वाला नहीं। सारा भेजेंगे। तो इतना फोर्स क्यों कर रही है? वो तो सिर्फ डिलीवरी बॉय की तरह जाएगी। क्या प्रथम का किडनैपिंग एक सोची समझी चाल थी? क्या नकली उंगली और नकली खून ने पूरे परिवार को मूर्ख बनाया? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या राध्या का इन सब में हाथ था? ये वो सवाल हैं जो मन अति सुंदर के आज रात के एपिसोड को रोंगटे खड़े कर देने वाला बनाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मां के दिल में उठ रहे बेचैनी से प्रार्थना करते हुए कि उनके प्रथम सर सुरक्षित रहें। तभी अचानक एक फोन आता है जो कहानी में भूचाल ला देता है। दूसरी तरफ से एक आवाज जो धमका रही है, बता रही है कि प्रथम उनके कब्जे में है। मित्तल परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है। मिस्टर मित्तल अपने बेटे की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है, लेकिन किडनैपर्स की मांग हैरान करने वाली है, 50 लाख रुपए। शक तब गहराता है जब किडनैपर्स प्रथम की कटी हुई उंगली भेजते हैं। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। बुलबुल जो घर की छोटी बच्ची हाउस उंगली कोनकली करार देती है, उसका कहना है कि ये रबर की उंगली है जैसी बाजार में मिलती है। ये बात घर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। राध्या जो शुरू से ही शांत दिख रही थी, इस बात की पुष्टि करती है कि उंगली नकली है और नकली खून का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा खुलासा है जो पूरे परिवार को सदमे में डाल देता है। क्या किडनैपर्स इतने मूर्ख हैं कि नकली सबूत भेज रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और है? किडनैपर्स का अगला फोन आता है और इस बार वे अपनी मांग बढ़ाते हैं, 5 करोड़ रुपए, और वे कहते हैं कि पैसे लेने सिर्फ बेटे की भारी भरकम बीवियानी राध्या ही आएगी। ये मांग परिवार के लिए एक नया संकट खड़ा करती है। मिस्टर मित्तल अपनी बहू को अकेले भेजने से मना करते हैं, लेकिन किडनैपर्स की धमकी कि अगर राध्या नहीं आई तो प्रथम को मार दिया जाएगा उन्हें मजबूर कर देती है। दादी जो अपने पोते की जान की फिक्रमंद है, आखिरकार राध्या को भेजने के लिए मान जाती है, लेकिन दिल में शक बना रहता है। इस बीच एमजी, जो शायद राध्या की चालों को समझ रही है, उसे पैसे की व्यवस्था के लिए पूछती है। एमजी का कहना है कि उसे 5 करोड़ रुपए कैश चाहिए, लेकिन असली नहीं बल्कि नकली नोट। ये एक खतरनाक मोड़ है जिससे लगता है कि एमजी या तो खुद इस जाल का हिस्सा है या फिर वो किसी और के इशारों पर नाच रही है। एकता जो एमजी के साथ है, राध्या के इस उतावलेपन पर सवाल उठाती है। वो पूछती है कि राध्या ही पैसे लेकर क्यों जा रही है और किडनैपर्स को कैसे पता कि पुलिस को खबर नहीं दी गई है। एकता का शक गहराता है कि राध्या ही घर की खबरें किडनैपर्स तक पहुंचा रही है। वो कहती है कि राध्या द्वारा ले जाए गए नोट भी नकली हो सकते हैं क्योंकि असली नोट उसके पास है। एपिसोड का अंत एक खतरनाक मोड़ पर होता है जहां परिवार माता रानी से प्रार्थना कर रहा है कि वे प्रथम को सुरक्षित घर ले आएं। लेकिन क्या ये किडनैपिंग वाकई उतनी ही सीधी है जितनी दिख रही है? क्या नकली उंगली और नकली खून ने सिर्फ परिवार को डराने के लिए एक चाल चली थी, या ये सब राध्या की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? मन अति सुंदर आज रात 7:30 बजे तंग टीवी पर इन सभी सवालों के जवाब के साथ एक और रोमांचक सफर पर ले जाएगा।